देख रहे हैं आप ग्राउंड जीरो से, मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। मेरे पीछे आप जो आवाज सुन रहे हैं इस वक्त, वी वांट जस्टिस की, ये कोई प्रदर्शन अपनी उन मांगों के लिए नहीं है जो सिर्फ अपने लिए सोचते हैं। ये उन युवाओं की आवाज है, ये उनका प्रदर्शन है जो जस्टिस इसलिए मांग रहे हैं कि वो जी सके, वो सुरक्षित रह सके, वो देश को आगे बढ़ा सके और देश के सपनों को पूरा कर सके। ये तस्वीर आपको दिखाऊं और आज ये महाभारत में जानूंगी कि कौन है वो लोग, कौन है वो करप्ट सिस्टम में बैठे हुए लोग जो इनके सपनों को मार रहे हैं, क्योंकि ये लोग दूर दराज से यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, अपने सपनों को, परिवार को वो छोड़कर अपने सपनों को पूरा करने के लिए आते हैं। लेकिन आज इन छात्रों को यहाँ इस तरह से प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ा है और एक दूसरे को सांत्वना दे रहे हैं ये कि इन्हें प्रशासन से न्याय जरूर मिलेगा, क्योंकि ये लगातार यहाँ पर एमसीडी से लेकर सरकार, कोई एक सरकार नहीं, दिल्ली सरकार नहीं, बल्कि सभी से ये मांग कर रहे हैं कि केवल दिल्ली में ही नहीं, देश के कोने कोने में जहाँ जहाँ पर ऐसे कोचिंग संस्थान पढ़ रहे हैं, ऐसे कोचिंग संस्थान में छात्र पढ़ रहे हैं, उन सभी जगहों पर छात्रों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए और ये जिनकी जिम्मेदारी है उनको इस पर ध्यान देना होगा। आज महाभारत में उन लोगों से सवाल सीधे ग्राउंड जीरो से जो 3 छात्रों की मौत के जिम्मेदार हैं। आपको तस्वीर इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रही हूं कि कैसे छात्रों को रेस्क्यू किया गया। बड़ी संख्या में वो छात्र जो राव स्टडी सर्कल में पढ़ने के लिए आते थे, उन छात्रों की जान खतरे में पड़ी, लेकिन एक दूसरे की मदद करके इन छात्रों में एक दूसरे को बचाया, एक दूसरे को बाहर निकाला। बेसमेंट में 10 से 12 फीट तक पानी भर गया था। समझिए, अगर हमारे कमर तक पानी भर जाता है, घुटने तक पानी भर जाता है तो दिक्कतें होती हैं। 10 से 12 फीट तक पानी धीरे धीरे इकट्ठा होता चला गया और छात्रों के लिए परेशानी बढ़ती चली गई। बताया यह जा रहा है कि श्रेया यादव समेत नवीन जिस छात्र की मौत हुई है, तानिया जिस छात्र की मौत हुई है, छात्रा की मौत हुई है, उनकी मौत दम घुटने से हुई है। बेसमेंट में जहां पर परमिशन थी सिर्फ और सिर्फ पार्किंग की या स्टोरेज की, उस जगह पर छात्र लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई तो करनी ही है, पढ़ाई तो करनी ही है, क्योंकि उनको अपने सपनों को पूरा करना है, देश को आगे लेकर जाना है, क्योंकि एक आईएएस देश को मजबूत करता है, राज्यों को मजबूत करता है और उसी मजबूती के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, देश की मजबूती के लिए छात्र लगातार यहाँ कड़ी मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं और सिस्टम इनके साथ क्या कर रहा है ये आप सबने देख लिया है। तस्वीर आपको दिखा रही हूँ कि कैसे रेस्क्यू किया गया इन छात्रों का। बड़ी मुश्किल के बाद कुछ छात्रों को बाहर निकाला गया, लेकिन जैसे जैसे पानी बेसमेंट से खाली हुआ उसके बाद पता चलता है कि 3 छात्रों की मौत हो गई है। दिन में 2 छात्राएं और 1 छात्र है, 2 केरला के रहने वाले और उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर की रहने वाली श्रेया यादव। आज मैं यही से सिस्टम से जानूंगी, इन तमाम छात्रों से जानूंगी कि इनकी मांगे क्या है और जो मेहमान जुड़ेंगे हमारे साथ, प्रशासन के लोग जुड़ेंगे, उनसे जानूंगी कि इस लापरवाही पर कब और कैसे कार्रवाई होगी। लेकिन उससे पहले सुनिए कि छात्रों का क्या कहना है। हमारे सहयोगी ने इन तमाम स्टूडेंट से बातचीत की है जो अपनी मांग रख रहे हैं, अपने दिल की बात कह रहे हैं रिपब्लिक से। यहाँ पे हर रोज पानी भरता है जब भी बारिश होती है और कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। यहाँ के एमएलए कह रहे हैं कि हमको पता ही नहीं है कुछ। एक पटेल, साउथ पटेल नगर में एक लड़के की डेथ हुई थी, वो इसका मेंस लिख रहा था इस बार, तब भी कोई अथॉरिटीज इसके बाद भी नहीं जागी है। बड़ी कोचिंग माफिया है, ओपन एरिया में ऑफिस बना देंगे और गलियों में जाके बनाएंगे क्लासरूम्स। वहाँ पे एक सीढ़ियाँ होती है 4th फ्लोर 5th फ्लोर पे, और वही रास्ता है, वही निकलने का। और ये लाइब्रेरी की बात नहीं है, पीजीओ का यही हाल है। ये एक एंट्री है, इतनी सी एंट्री है, आप देख लो, ये दिख रही है आपको। इसमें से निकलेंगे 800 बच्चे और 4 फ्लोर हैं सब में, यहीं से निकलेंगे और कोई एंट्री नहीं है। मालिक को तो पैसे चाहिए, किराया चाहिए, चाहे मरे डूबे जो मर्जी हो, वो पुलिस साथ में मिली हुई है, सबको मालूम है। पूरे राजेंद्र नगर में ना इतनी बेसमेंट में लाइब्रेरी बिल्कुल छोटी छोटी, कितनी कंजेस्टेड है। मान लो कुछ इमरजेंसी हो जाए तो मतलब पानी भर जाए, मतलब सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम है, शॉर्ट सर्किट हो गया, सेंट्रल लॉकिंग बंद हो गया, फिर आप कैसे बाहर निकलोगे? 3 घंटे तक कोई नजर नहीं आया यहाँ पे। और आज सिस्टम को, देश को जवाब देना होगा, उस सरकारी सिस्टम को, फिर चाहे वो केंद्र की सरकार हो, वो दिल्ली की सरकार हो, एमसीडी हो, या फिर जो छात्र सवाल पूछ रहे हैं उन टीचर से, उन कोचिंग संस्थानों से, जो संस्थान मेरे पीछे आप देख रहे हैं, जहाँ पर व्यवस्थाएं कुछ नहीं है लेकिन स्टूडेंट दूर दूर से पढ़ने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। आज सवाल उनसे ये कि अफसर बनने आने वालों को क्या सिस्टम ने निगल लिया है, क्योंकि सिस्टम के खिलाफ ही ये प्रदर्शन है और नाराजगी उनके खिलाफ बढ़ती जा रही है। लापरवाही का सैलाब क्यों
सपनों को मार रहा है। सवाल यह भी कि फ्लोर बदलते हैं, मौत का इंतजाम नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो लापरवाही हो रही है उसे सीधे सीधे मौत का इंतजाम कहा जा रहा है। बेसमेंट जहाँ व्यवस्था कुछ और थी, उस बेसमेंट में बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। सवाल यह भी कि आग, पानी, करंट, लापरवाही पर दंड कब मिलेगा और किसको मिलेगा, कैसे मिलेगा, यह भी सवाल ये भी कि नेता सिस्टम ने जनता को मरने के लिए छोड़ दिया है, लेकिन वो नेता आज जब लोगों से मिलने के लिए आ रहे हैं तो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और गेंद एक दूसरे के पाले में डाल रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर असल मायने में आप जिम्मेदार या हम जिम्मेदार। सवाल ये भी कि टोपी ट्रांसफर करेंगे और जिम्मेदारी कौन लेगा। सत्ता पर बैठने के लिए सब आगे आ जाते हैं, कुर्सी सबको चाहिए, लेकिन कोई भी इन छात्रों की आवाज सुनने के लिए नहीं आ रहा है। सिस्टम करप्शन में डूबा हुआ है। जान क्यों दे जनता? केवल एक जगह का नहीं, दिल्ली का नहीं, बल्कि देश भर में कुछ यही स्थिति है और इसीलिए आज इन छात्रों के बीच से इनकी आवाज बनकर हम सवाल पूछ रहे हैं। सवाल ये भी कि करते रहिए जांच और मीटिंग, लेकिन एक्शन कब होगा? क्योंकि ऐसे हादसे जब सामने आते हैं तो कहा जाता है भाई उनके गिरेबान में भी झांकिए, उनके में भी झांकिए, अगर हमारी कमीज गंदी है तो उनकी भी गंदी है, लेकिन एक्शन नहीं होता है और यही वजह है कि आए दिन ऐसे सामने आते रहते हैं हादसे। फिर चाहे पिछले दिनों दिल्ली में करंट लगने से एक IAS की प्रिपरेशन कर रहे छात्र की मौत हो, फिर चाहे दिल्ली में छोटे छोटे बच्चे जिनको NICU में रखा गया था उनकी मौत हो, या फिर आज राव स्टडी सर्कल में जहां 3 छात्रों की मौत हुई है, आज उन्हीं की आवाज बनकर इसी ओल्ड राजेंद्र नगर से पब्लिक के बीच, लोगों के बीच मौजूद है। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट को देखिए, फिर लोगों से बातचीत भी करेंगे, स्टूडेंट से बातचीत करेंगे और जो मेहमान होंगे उनसे भी सवालों का जवाब लेंगे। क्या आपके बच्चे भी बाहर रहकर पढ़ाई करते हैं? क्या आपके बच्चे भी दिल्ली की कोचिंग और लाइब्रेरियों में ठूसे जा रहे हैं? अगर हाँ, तो सोते सिस्टम को जगा दीजिए। वक्त आ गया है इस जानलेवा व्यवस्था को झकझोरने का, जिसने 3 परिवारों के चिराग बुझा दिए। दिल्ली में बदहाल और लापरवाह सिस्टम ने IAS बनने आए 3 होनहारों के साथ ही उनके सपनों की भी हत्या कर दी। मौत के जिम्मेदार निकम्मी आम आदमी पार्टी की सरकार, माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। ये कोई डिजास्टर नहीं है, इट्स अ मर्डर। ये हादसा नहीं है, ये हत्या है आपके लापरवाही के कारण। देश की राजधानी में यह हैरान करने वाला हादसा ओल्ड राजेंद्र नगर में हुआ, जहां कई कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरियां बनी हैं। महंगी फीस और बदहाल व्यवस्थाओं के बीच बच्चे यहां भेड़ों की तरह ठूसे जा रहे हैं। नियमों की धज्जियां उड़ाकर बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी, जिसमें बारिश के बाद बाढ़ का पानी भरा और लापरवाही की लाइब्रेरी मौत का पाताल लोक बन गई। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें उस रात की हैं जब बेसमेंट के अंदर पानी भरा और एक तरफ वो तस्वीर आप देख रहे हैं कि पानी किस फ्लो से नीचे जो है वो बेसमेंट में घुसा, कि बच्चे जब बाहर निकल रहे थे तो उनको किस तरीके की परेशानियां हुई हैं। मेरे विजय, अगर आपको उस गेट की भी तस्वीर दिखाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि पानी का बहाव कितना तेज था, कि जो चैनल लोहे का मोटा सा गेट है वो भी पूरे तरीके से यहाँ पर टूटा हुआ है। मौत का तांडव हुआ तो छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। देर रात से ही गुस्साए छात्रों ने पुलिस प्रशासन को घेर लिया। मौके पर पहुंची आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल हो, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव हो या फिर कोई और नेता या अफसर, सबको बच्चों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। ऐसी लाइब्रेरी यहाँ पे ज़्यादातर लाइब्रेरी सर इतनी छोटी हैं, ऐसी हैं सर तलघर में ही बनी हुई हैं। रूल्स सिर्फ बने हुए, एग्जीक्यूशन हो नहीं रहा। शिक्षा मंत्री आतिशी ने 24 घंटों में रिपोर्ट मांगी तो LG ने भी मंगलवार तक जांच पूरी करने के आदेश दिए हैं, लेकिन जानलेवा सैलाब पर केजरीवाल सरकार बुरी तरह डूब रही है। एक नहीं बल्कि 3 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। आम आदमी पार्टी की सरकार 1 दशक से दिल्ली में सत्ता तो भोग रही है, लेकिन दिल्ली वालों के लिए काम कुछ नहीं कर रही। बहुत बड़ी नेग्लिजेंस है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, और मैं ऐसा मानती हूँ कि ये कोई डिजास्टर नहीं है, इट्स अ मर्डर एंड एक्शन हैज टू बी टेकन अगेंस्ट एवरीबडी। किसी ब्लेम गेम में नहीं जाना चाहता, मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं करना चाहता, लेकिन आपको एक एक जगह जाके इस तरह की कमर्शियल एक्टिविटीज जो बेसमेंट में हो रही है उसको रोकना पड़ेगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है, लेकिन ये कितनी बड़ी लापरवाही है, क्योंकि भारी बारिश के बीच ये हादसा तलघर में हुआ, क्योंकि लाइब्रेरी का बायोमेट्रिक गेट जाम हो गया था। उस वक्त बिल्डिंग में पावर कट हो गया और उसी वजह से गेट नहीं खुल पाया।
रात के वक्त में बच्चे अंधेरे में वहीं फंस गए। ऐसे में पानी के प्रेशर से गेट टूट गया और फिर सब तहस नहस हो गया। धीरे धीरे बेसमेंट में पानी कई फीट तक भर गया। अफरा तफरी में कई छात्र डूबने लगे और उनके पेट में गंदा पानी भर गया और फिर दम घुटने से 3 छात्रों की मौत हो गई। और ये सब हुआ उस इलाके में जो सीएम केजरीवाल के घर और विधानसभा से महज करीब 9 किलोमीटर दूर है, लेकिन वहां खुलेआम नियमों का मखौल उड़ाया जाता रहा और कोई देखने वाला नहीं था। घटनाएं जब होती हैं, मतलब किसी वजह से किसी की जान चली जाए, बिना किसी कारण की जान चली जाए किसी की, मतलब बदइंतजामी से, और एक जान की कीमत तो वो जानता है जो माँ बाप जिस बच्चे को पैदा करते हैं, पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं। ये घटना नहीं है, ये राज्य प्रायोजित हत्याएं हैं, क्योंकि वहाँ पर वो क्लासेस इस प्रकार से कैसे चल रही थी। भ्रष्टाचार के कारण इस प्रकार के अवैध कृत्य और एक्टिविटीज चल रही है और इसका खामियाजा हमारे बच्चे भविष्य अलग अलग हिस्सों से आए हैं उनको भरना पड़ रहा है। जबकि दिल्ली और एमसीडी दोनों जगह पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। जैसे एमसीडी की जिम्मेदारी है सीवर और नालों की सफाई की, उस पर अब आम आदमी पार्टी का राज है, तो 15 साल तक वहीं पर बीजेपी भी काबिज रही है। ये हादसा नहीं है, ये हत्या है आपके लापरवाही के कारण, आपके भ्रष्टाचार, आपके पैसे के लालच के कारण, आपकी भूख के कारण जो दिल्ली को तबाह कर रही है, और आप बच नहीं सकते इससे। इस्तीफा दें, नहीं तो जनता आपको नीचे उतार के फेंकेगी। इल्लीगल तरीके से या प्रॉपर्टी को मिसयूज कर अगर ऐसे कोचिंग सेंटर्स बेसमेंट में चल रहे हैं तो उन पर कार्रवाई होगी, और साथ ही अगर कोई अधिकारी जिम्मेदार होगा उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। क्या एमसीडी से पूरे सर्टिफिकेशन डॉक्यूमेंटेशन थी, ये सब सवालों के जवाब हमें नहीं मिले हैं। ये एक दूसरे पर छीटाकशी करना, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपण करना, ये बड़ा आसान होता है। पिछले 10 साल से हम यही देख रहे हैं, लेकिन इसमें हो क्या रहा है? पिस रहा है आम आदमी। पिछले हफ्ते ही पटेल नगर में पानी भरने के बाद करंट लगने से एक छात्र की मौत हो गई और अब डूबने से 3 छात्रों की जान चली गई। इससे पहले भी दिल्ली में आग लगने से कोचिंग सेंटर में ऐसे हादसे हो चुके हैं। चाइल्ड केयर सेंटर में भी कई नवजातों की जिंदगियां खत्म हो गई, यानी जाने जा रही हैं, लेकिन लापरवाह सिस्टम सो रहा है और नेता सियासत में व्यस्त हैं। आज दिल्ली के ग्राउंड जीरो से महाभारत में इसी सोते सिस्टम की क्लास लगाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।